मियांवाली में कौमी असम्बली के दो हल्के NA-99 और NA-90 हैं, मगर सबसे बड़ा मुकाबला NA-90 में हो रहा है, जहां नून लीग के उम्मीदवार बैरिस्टर उमैर याद खान रोकड़ी और मुमकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर उमैर खान न्याजी के साथ कांटेदार मुकाबला होगा। दीगर जमातों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राना अजीज़ुर रहमान और जमात इस्लामी के उम्मीदवार असलम खान इलेक्शन लड़ेंगे। इस हल्के की कुल आबादी 9 लाख के करीब है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 5,03,085 है, जिसमें मेल वोटर्स की तादाद 2,63,637, जबकि फ़ीमेल वोटर्स की तादाद 2,39,448 है। मगर अब क्या सूरत हाल बदल रही है, इस हवाले से उम्मीदवार क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA-90 मियांवाली 2 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इस हल्के का इस इलेक्शन में उम्मीदवार हूँ और माजी में इस हल्के में मैं एक मरतबा मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इस हल्के की नुमाइंदगी कर चुका हूँ और उस दौरान इस हल्के के 4 बड़े शहरों मियांवाली सिटी, कुंदियाँ, अलूवाली और पिपला को सुई गैस की फराहमी करा चुका हूँ। इसके अलावा तकरीबन 200 किलोमीटर फार्म टू मार्केट रोड्स, मेन रोड्स और मुतादिद देहातों की, यानी जिनकी तादाद जो है तकरीबन 400 के करीब है, छोटे बड़े देहात जिनको बिजली की फराहमी हो चुकी है। इस हल्के में हरनौली टाउन, वां भचरा और इसके साथ जो इस हल्के से इस बारी कट गए हैं मूसा खैल शहर जो है, ये बहुत बड़ी आबादी है और बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे सुई गैस की फराहमी की जाए और यहाँ पे सीवरेज और सड़कों की स्कीमें दी जाएं। इस हल्के की बहुत बड़ी आबादी जो है वो रूरल एरियाज़ की है, जो कि मुंतशिर आबादियाँ हैं। वहाँ पे सड़कों की और बिजली की स्कीमों की अशद ज़रूरत है और जो सिटीज़ हैं, मेन बड़ी आबादियाँ मियांवाली ज़िला की, वो इस हल्के के अंदर आती हैं, जहाँ पे सीवरेज के मसाइल और दीगर जो अर्बन एरियाज़ के जिस तरह के मसाइल होते हैं उसकी ज़रूरत है। और यहाँ पे रोज़गार के हवाले से ऐसे काम करने की ज़रूरत है और जो यहाँ पे इन लोगों की, यहाँ की मकामी आबादी की कुर्बानी से बने हुए जो इधर सरकारी इदारे कायम हैं और वापडा के हवाले से चश्मा बैराज है और PAEC का जो बहुत बड़ा सेटअप है, वहाँ पे मकामी लोगों के रोज़गार के लिए कोटे मुकर्रर करने की ज़रूरत है। तो अगर अवाम ने मुझे इस बार मौका दिया तो मेरा इरादा है कि मैं इन प्रोजेक्ट्स पे और इस किस्म के कामों पे कंसंट्रेट करके इस हल्के की महरूमियों को दूर कर लूँ। शुक्रिया जी। राना अजीज़ुर रहमान डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से हल्का NA-90 का उम्मीदवार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। मेरे डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के अंदर 75 सालों से इस्तेहसाल किया जा रहा है आवाम का और बेपनाह मसाइल हैं यहाँ पर। आप जिस चीज़ को भी उठा के देखेंगे, तालीम के शोबे को उठा के देखेंगे, सेहत के शोबे को उठा के देखेंगे, डेवलपमेंट को देखेंगे, इंतहाई जो है खस्ता हालत है। यूनिवर्सिटी बनाई गई, यूनिवर्सिटी सिर्फ जो है एक कॉलेज के अंदर जो है कैंपस है, उस कॉलेज के अंदर कैंपस है, कोई उसके लिए ज़मीन नहीं ख़रीदी गई। उसके अलावा जो सेहत का शोबा है उसके अंदर भी कोई खातिर खा कोई काम नहीं हुआ। मियांवाली के अंदर सिटी पैकेज दिया गया, बड़े बड़े दावे किए गए, 40 अरब रुपए की बात की गई, मगर मेरे ख्याल में अभी तक जो है 2 अरब रुपया भी ना लग सका। इसी तरह कुंदियाँ मेरे हल्के का एक बहुत बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के अंदर आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर है, उसके अंदर बेपनाह मसाइल हैं। आज भी जो है लोगों के अंदर जो है ना घरों के अंदर जो है नालियों का पानी घुस रहा है। इसके अलावा पिपला तहसील को हमेशा से जो है ना पसमानदा रखा गया, उसके अंदर ना कोई कॉलेज है, ना कोई जो है सेहत का कोई अच्छा हॉस्पिटल है और ना ही जो है ना कोई डेवलपमेंट हुई। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट अपना मेरे हल्का के अंदर हरनौली शहर है
और उसके अंदर कोई खातर खा डेवलपमेंट नहीं हुई। वां भचना आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा कस्बा है थाना वां भचना, उसको गैस से महरूम किया गया। हालांकि गैस जो है थाना वां भचना के ज़मीनों से, ज़मींदारों से ज़मीन खरीद ली गई और उन्हीं से गुजर रही है। तो मेरा इंशाल्लाह ये अज़म है कि इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट मियांवाली को एक तालीम याफ्ता, सेहतमंद और पुरअमन शहर बनाना है इंशाल्लाह। मैं मोहम्मद असलम ख़ान NA 90 जमात इस्लामी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और ये मैंने इरादा इसलिए किया है कि इस NA 90 के अंदर पहले 77 साल से इस इलाके के जगीरदार और वडेरे हमेशा इक़्तिदार में आए हैं, और इस NA 90 को इन्होंने हर लिहाज से महरूम रखा है। ना आपको रोड, अस्पताल और पानी की किसी किस्म की सहूलियत मुयसर नहीं। हालांकि ये इतना ज़रखेज़ इलाका है मियांवाली का कि इसके अंदर तमाम तरह वसाइल मौजूद हैं और यहाँ पे लोग हर तरह की सहूलत से महरूम हैं। तो इंशाल्लाह मैं MNA बन के जमात इस्लामी की प्लेटफॉर्म पे इस पूरी NA 90 की कौम की खिदमत करूँगा। इनके दावे तो इलेक्शन जीतने के हैं, लेकिन इनके पास क्या क्या मंशूर हैं ये भी जान लीजिए। मेरी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर है वो कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के विज़न की पैरवी में हमारा ये मिशन है कि हम इस हल्का में और पाकिस्तान भर में जो मईशत है उसको बहाल करें। जिस तरह के कायद मोहतरम की वज़ारत उज़्मा के गुज़श्ता अदवार में हमेशा पाकिस्तान की मईशत जो है वो उसको इस्तेहकाम मिला और वो टेक ऑफ की पोजीशन में आई। इसमें 1990 से 93 का जो दौर है, 97 से 99 का दौर और उसके बाद 13 से 18 का जो दौर है कि कीमतें किस तरह स्टेबल की गई, लोड शेडिंग के अंधेरों को किस तरह दूर किया गया और दहशतगर्दी से किस तरह छुटकारा हासिल किया गया, डॉलर की प्राइस, बुनियादी अशियाए खुर्द व नोश की कीमतों को किस तरह स्टेबल रखा गया, तेल और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों की कीमतों को किस तरह स्टेबल रखा गया। तो हमारा यही मंशूर है कि अवामी मसाइल का हल तलाश करे, अवाम के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करे और पाकिस्तान की मईशत जिस गिरदाब के अंदर आई हुई है इसको इससे निकाल कर पाकिस्तान में दोबारा खुशहाली लेके आए। अगर मुझे अल्लाह ताला की करम नवाजी के बाद इस हल्का की आवाम ने मौका दिया तो मेरा यही इरादा है कि जिस तरह कायद का विज़न है पूरे मुल्क के लिए, तो मेरा अपने हल्के के लिए यही विज़न है कि यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनकी मुआशी बेहतरी के लिए, अपलिफ्ट के लिए और इस हल्के के अंदर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए मैं काम करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर आज भी वही मंशूर है जो कायद अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का मंशूर था, जो पाकिस्तान की आवाम की दिलों की धड़कन शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मंशूर था। हमारा जब तक और ये मसला हल नहीं होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही मंशूर है, रोटी कपड़ा और मकान। जब तक पाकिस्तान के गरीब आवाम को रोटी कपड़ा और मकान मुयस्सर नहीं हो जाता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी मंशूर को लेके आवाम के अंदर जो है जाएगी और इसी मंशूर पर काम करती रहेगी। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की बात है तो मेरा इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के लिए ये अज़म है कि अगर अल्लाह ताला ने और डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की आवाम ने मुझे खिदमत का मौका दिया तो ज़िला मियांवाली को इंशाल्लाह एक तालीम याफ्ता, एक तरक्की याफ्ता पुरअमन शहर बनाऊंगा और इंशाल्लाह इसके लिए जो है मास्टर प्लान, जिस तरह दीगर डिस्ट्रिक्ट का मास्टर प्लान होता है, इसका एक मास्टर प्लान बनवाऊंगा और जो डेवलपमेंट है उस मास्टर प्लान के तहत होगी और इंशाल्लाह पिपला से लेकर हरनोली शहर तक तमाम मुल्हिका चकूक को सुई गैस फराहम की जाएगी। इंशाल्लाह वहाँ बचरा, शादिया और इसके साथ जितने भी मुल्हिका चकूक हैं उनको भी गैस फराहम की जाएगी और इंशाल्लाह मियांवाली यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए जो है 1000 कनाल इंशाल्लाह रकबा जो है वो जहाँ भी मुयस्सर होगा इंशाल्लाह। और मेरी कोशिश होगी कि ये जो कुंदियाँ के साथ जो पार्क बना है यहाँ पे रकबा लेकर यूनिवर्सिटी मियांवाली को यहाँ पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट का जो है एक आबादी के लिहाज से एक जो है ना बिल्कुल जो है बराबर की जगह बनती है और इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट है
उसको जो है हम इंशाल्लाह निचली सतह तक, ताकि लोगों को किसी डेरे पर न जाना पाए, इंशाल्लाह हम जो है इक़्तिदार को आम आवाम की चौखट पर लाना मेरा मकसद है। और ख़वातीन के लिए इंशाल्लाह बेपनाह काम करेंगे, उनके बुनियादी हकूक़ के लिए, उनकी पसमानदगी के लिए। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अक़लियती कम्युनिटी बहुत तादाद में बसती है, कुंदिया के अंदर जो अक़लियती कम्युनिटी है उनके जो है ना कब्रस्तान के मसाइल है। चक नंबर 17 ML के अंदर हमारी जो है ईसाई बिरादरी है, उनके साथ जो है बेपनाह जुल्म किया जाता है और उनके हमेशा जो है कानून के ज़रिए उनको दबाया जाता है। इंशाअल्लाह हम जो है उनके जो है ना बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान और डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली की आवाम के साथ मिलकर इंशाअल्लाह मियाँ वाली के अंदर जो है ना तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। जमात इस्लामी की मंशूर के हवाले से कि तालीम, सेहत और इस इलाके का अमन व अमान के लिए, और जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में पूरी कौम के सामने पहले भी खिदमत के कई महाज पे काम कर रही है। कोई हुकूमती मशीन के बग़ैर वो पूरे मुल्क के अंदर उनकी अस्पताल, खिदमत के मराकज़, तलीमी इदारे काम कर रहे हैं। तो NA90 के अंदर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी के मंशूर के मुताबिक तालीम, सेहत और इस इलाके की के लिए बेहतरीन अस्पताल और बच्चियों की स्कूल्स के लिए जिस यूनिवर्सिटी हो, स्कूल, उसका क़याम ये हम अमन में लाएंगे, क़याम इसमें, और जितना हो सका इस इलाके के अंदर हम अमन को कायम करेंगे। तालीम और सेहत मेरा तरजीह होगी कि हम उसके ऊपर काम करें। अवाम इन दावों पर कितना कान धर रही है और इनके नज़दीक कौन कौन से बुनियादी मसाइल हैं जो वो मुंतखब कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान से हल कराना चाहते हैं, ये भी देख लेते हैं। ये मियाँ वाली सिटी पैकेज के हवाले से अगर देखा जाए और इसके अलावा जो भी मियाँ वाली में तरक्याती काम शुरू किए गए थे वो अभी तक नामुकम्मल हैं, और जिसकी वजह से मियाँ वाली शहर के लोग बहुत ही परेशान हैं। इसके जो मेन जो प्रोग्राम थे वो हमारे सीवरेज प्रोग्राम था, वो भी उसी तरह पड़ा है। जो हमारी सड़कें हैं वो तोड़ दी गई थी लेकिन वो भी नामुकम्मल पड़ी हैं। और हमारा थल कैनाल पर जो पुल नए बनने थे, तामीर होने थे, वो भी अभी तक उसी तरह पड़े हैं। मियाँ वाली 1901 का ज़िला बना है, लेकिन एक अलमिया है कि इसकी हालत कई ज़िलों से जो उसके बाद बने अब तर पड़ी है। अब हमें बड़ी थी कि इमरान खान जो इस ज़िले का बेटा है, वो जब उसने इक़्तिदार संभाला तो हमें बड़ी उम्मीदें थी कि मियाँ वाली की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कि उसने जो सिटी पैकेज, जो मियाँ वाली का सिटी पैकेज था, वो भी अपने दौर के आखिरी महीनों में शुरू किया, जिसकी अब हालत, जिसकी वजह से आज मियाँ वाली की हालत यह है कि उनका दौर जाने के बाद मियाँ वाली की ये गलियाँ हैं, ये सारी टूटी फूटी पड़ी है। आप लोग इस एरिया में आए हैं, आप खुद भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। पिछली जो गवर्नमेंट थी निगरान हुकूमत से, उनने जाते जाते काम शुरू कराए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अरसा हो चुका है ये काम रुके हुए हैं। अब आपके सामने ये जो गली है इसको देख लें, जो है ना खंडराट बनी हुई है और इसका पुरसाने हाल कोई नहीं है, वली वारिस इसका कोई नहीं है। आपको मैं दूसरी गली भी दिखा सकता हूँ, उसमें भी क्रेन खली है, लेकिन काम की रफ्तार बहुत सुस्त है या बिल्कुल है भी नहीं, जो है ना। तो पिछली हुकूमत को तो चाहिए था वो शुरू में काम कराती और मियाँ वाली को जो है ना वज़ीर आज़म का जो सिटी था उसको पेरिस बना देती। ये हमारा इलाका है, गांव कोट अहमद खान जो है माला, ये बहुत बड़ी एक आबादी है। हम यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारे पास यहाँ पे सीवरेज और सफाई का बहुत मसला है। सीवरेज सिस्टम बहुत टाइम पहले बिछाया गया जो कि बहुत हद तक नाकाम हो चुका है। हम बारहा अरबाब इख्तियार से, चाहे वो सियासी हों या हुकूमती हों, हम उनसे दरख्वास्त कर चुके हैं कि यहाँ पे बराए मेहरबानी कुछ अमल किया जाए, जो कि अभी तक कुछ मसाइल हल नहीं हो रहे। हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं वो है टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज। उसके बाद हमारे पास कोई पीने का पानी आलूदा है, जंग आलूद हो चुका है। हमारे आने वाले मुंतखब होने वाले नुमाइंदों से इल्तिमास है कि जो भी आए वो बराए मेहरबानी हमारे इन बुनियादी मसाइल को लाजमी हल करें। हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं ये सीवरेज के हैं, गलियां टूट फूट का शिकार हैं। तो जब भी बारिश वगैरह आती है तो इधर तालाब बन जाते हैं। तो साहबका जो MNA है, MP हैं, तो उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि हम आइंदा इंतखाबात आ रहे हैं तो जो भी नुमाइंदा आएगा हमारे लिए बेहतर सोचेगा और हमारे बुनियादी मसाइल हल करेगा। हमारे मियाँ वाली की जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें पानी के पीने का मसला है। साफ़ पानी जहाँ पर नहीं है, आलूदा हो चुका है। हमारे आने वाले नुमाइंदों से गुजारिश यही है कि साफ़
पीने के पानी का इंतजाम किया जाए और उस पर तवज्जो दें। इस हल्के में न्याजी, अवान व दीगर कौमें आबाद हैं जिनका झुकाव PTI उम्मीदवारान के साथ रहा है, मगर इस हल्के का सिटी पैकेज प्रोजेक्ट आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। अब्दुल हमीद खान लाशारी, समा TV, मियां वाली।